ये सदगुरु कबीर साहेब की जय। कबीर का साधो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोय, मुझसा बुरा न कोय। सदगुरु कबीर कहते हैं, पराया मनुष्य दूसरों के अंदर की बुराइयों को ढूंढने में अपना आधा जीवन व्यतीत कर देता है। यदि दूसरों की अच्छाइयों को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। पापी से भी पापी, दुराचारी से भी दुराचारी अगर ज्ञान की नाव में आ जाता है तो उसके विचार बदल जाते हैं, पाप छूट जाते हैं और फिर ईश्वर के मार्ग पर चलने लग जाए तो उसे साधु ही मानो। सदगुरु कबीर के पास दो भाई आए। बड़ा भाई तो ज्ञानी व पंडित था, लेकिन छोटा भाई लोफर था। कभी किसी साधु संत के पास नहीं गया, कभी कोई सत्संग नहीं सुना। बड़े भाई ने कबीर से कहा, महाराज, इस कमबख्त को घसीट कर आपके पास लाया हूँ, इसे जरा उपदेश दीजिए। कबीर ने उसे आवाज़ देकर बुलाया, साधो। तो बड़ा भाई बोला, महाराज, यह तो लोफर है, लोफर। कबीर जी बोले, तुम सत्संग सुनो, बीच में मत बोलो। फिर छोटे भाई की तरफ इशारा किया और कहा, साधो, 4 दिन की जिंदगी है, साधो। बड़ा भाई फिर टोकता है, महाराज, साधु तो मैं हूँ, आपके सत्संग में रोज आता हूँ। मेरा भाई तो लोफर है, या कभी सत्संग में नहीं आता। कबीर साहब बोले, बेटा धीरज रख, और छोटे भाई की तरफ इशारा करके कहा, साधो, साधो, पाप का फल बुरा होता है, पुण्य का फल भला होता है। पाप मिटने से पुण्य बढ़ता है, साधो। कबीर ने बार बार साधो, साधो, साधो कहा। दोनों भाई सत्संग सुनकर घर वापिस आ गया। वह छोटा भाई घर आकर केवल साधो, साधो, साधो ही नहीं बोलने लगा, अपितु वह कबीर साहेब की वाणी का नकल करने लगा। वह कहने लगा, साधो, 4 दिन की जिंदगी है, साधो, धीरज रख, धीरज रख, साधो, पाप का फल बुरा होता है, पुण्य का फल भला होता है। इस प्रकार के अभ्यास से तथा कबीर के चिंतन से उसमें कबीर के गुण आ गए। वह युवक बड़े भाई से भी आगे निकल गए, अर्थात एक महान संत बन गया। तो ये थे कबीर का साधु। आप जब भी कबीर साहब के भजन को सुनते होंगे तो अंत में ठेका लगता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं कि यदि मानव अपने जीवन में आँखों को साध ले तो कभी बुरी चीज़ों को नहीं देखेगा। यदि कान को साध ले तो कभी गंदी बातें नहीं सुनेगा। यदि वाणी को साध ले तो कभी किसी को गाली नहीं देगा। यदि हाथ को साध ले तो किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा। यदि पाँव को साध ले तो कभी किसी के घर गलत कार्य करने नहीं जाएगा। यदि मन को साध ले तो वह किसी की बुराई नहीं करेगा। यही जीवन की सच्चाई है, यही कबीर का दर्शन है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी।